बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम के साथ। अगर आप इस पाम की आकृति देखेंगे तो देखना चौकोर किस्म की आकृति बनी हुई है। जो आभा है वो बहुत सुंदर इस हथेली की बनी हुई है। तो ऐसे लोग जो है बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति जुझारूपन इनका रहता है। मगर आप साथ में ये भी देखेंगे कि हमारी जो भाग्य रेखा है और जो कर्म रेखा है, अगर उसको कोई रेखाएं काट देती है या ठीक नहीं हो तो उसे जीवन में बड़ी सफलता नहीं मिल पाती है। और अगर व्यक्ति कामयाब भी हो जाए तो सब कुछ किसी कारण नष्ट हो जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में कुछ रेखाओं को बहुत ही अशुभ माना गया है। कहते हैं हथेली में इन रेखाओं के होने पर धनवान व्यक्ति को भी जबरदस्त आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। वैसे ही लाइन इस हथेली में भी मौजूद है जिस हथेली को आप देख रहे हैं। हालांकि इनको मैं बहुत अच्छा उपाय दूंगा, अगर ये अनुशासनात्मक ढंग से उसको करेंगे और एक विधि के अनुसार करेंगे तो निश्चित ही फलित ज्योतिष में जो उपाय है इनको करने से इनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और इनकी जो कठिनाई है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पे, जो आप ये देख रहे हैं, शुक्र पर्वत पर्सनैलिटी बहुत अच्छा डेवलप कर रहा है, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा दे रहा है, मगर मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा दे रहा है। वर्तमान समय में आदमी सोच भी बहुत ज़्यादा रहा है और चिंता भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो आप ये पर्वत पे देख रहे होंगे बहुत सारा जाल का सा चिन्ह इनके पर्वत में बन रहा है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बावजूद भी जो है अभाव बना रहता है और मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहती है। चिंता बहुत ज़्यादा करता है ऐसे में आदमी और सोचता भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इनके मंगल के क्षेत्र को देखें तो अब आप देखेंगे मंगल का क्षेत्र इनका जो है वैसे तो अच्छा है, पर इसमें भी बहुत सारी रेखाएं इनकी दौड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन काल में उलझन की स्थिति पैदा हो रखी है। जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो डिसीजन की क्षमता है, कहीं ना कहीं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। अगर हम इनका देखें, इनकी ये बृहस्पति का माउंट है, बृहस्पति का माउंट तो बहुत अच्छा है, बृहस्पति ग्रह बहुत अच्छा है। इसमें जो निशान बन रहे हैं ये वर्ग का निशान बन रहा है। जिस भी जातक के हथेली में इस तरह का वर्ग का निशान होता है, ये देखो इस तरह से चौकोर का भी साफ बन रहा है, अगर दिख रहा होगा। जिस भी जातक के हाथ में ये बन रहा होता है, अपनी मेहनत, अपनी लगन से ये व्यक्ति उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहती है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। हाँ, इनकी कुछ रेखाएं हैं जो इनको धीरे धीरे नेगेटिविटी की और घोर आर्थिक तंगी की ओर जो है ले जा रही है। उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, उसका उपाय भी देंगे। इनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर एक एक ग्रह का इनका हम विश्लेषण करके इनको बता रहे हैं। हम इनकी उंगलियों की बात करें तो आप देख रहे होंगे सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो मध्यमा की तरफ ज़्यादा है। तो जब भी उंगलियों का झुकाव मध्यमा की तरफ आ जाता है, ये बीच वाली उंगली की तरफ आ जाता है, तो इसमें शनि के गुण ज़्यादा आ जाते हैं। जब शनि के गुण आ जाते हैं तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, जीवन में सुख की बहुत ज़्यादा कमी उसके जीवन में आने लगती है। और साथ में अब आप देखोगे तो ये शनि का जो माउंट है, शनि जो ग्रह है इनका, वो वक्री अवस्था में आ जाता है। जब भी शनि किसी का इस तरह से वक्री हो जाता है तो उसका चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो, उस व्यवसाय को छीनने की कोशिश करता है। और व्यक्ति के दिमाग में ये आने लग जाता है, ये थॉट आने लग जाते हैं कि नशा की और ज़्यादा प्रवृत्ति हो जाती है। और जब ये ज़्यादा बिगड़ जाता है, इस तरह से बिगड़ जाता है, तो आत्महत्या की तरफ आदमी ज़्यादा सोचने बैठ जाता है। तो जो शनि के गुण हैं वो प्रबल अवस्था में दूषित गुण जो है इस हथेली के अंदर आ रहे हैं।
इसका भी मैं सुंदर उपाय दूंगा। बहुत ही जल्दी जो है इससे इनको छुटकारा मिल जाएगा, शनि इनका शांत हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, शनि पे एक जो मछली का जो चिन्ह बन रहा है वो उल्टा तरफ इनका बन रहा है, तो जो इसका अच्छा फायदा होना चाहिए था वो फायदा इनको नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मछली का जो चिन्ह है वो सीधा नहीं है। अगर हम इनकी सूर्य की बात करते हैं, ये देखें, ये इनका सूर्य का माउंट है, फैलाव की स्थिति में बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया स्थिति में है। पर आप देखेंगे बहुत सारी रेखाएं इसमें है, कहीं जालनुमा बना हुआ है, जबकि सूर्य रेखा का आप देख रहे होंगे अभाव है। ये जो अनामिका उंगली है, इसके नीचे का भाग को हम सूर्य कहते हैं। इसकी जड़ में आने वाली रेखा को सूर्य रेखा कहते हैं। अगर सीधी सरल किसी की रेखा आ जाए इस तरह से, मैं बता लेता हूँ, ये थोड़ा मिटा के, अगर इस तरह से साफ सुथरी अगर एक रेखा आ जाती है तो ये बहुत सुंदर होती है, गद्दी दिलाने वाली, प्रसिद्धि दिलाने वाली, काम का विस्तार करने वाली रेखा होती है। मगर इनके हाथ में वो नहीं है, इनके हाथ में एक जालनुमा बना हुआ है ये रेखाओं का। ये देखो जहाँ तहाँ रेखाएं हैं, तो आदमी को असफलता की ओर ले जाती है। ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि और आर्थिक मामलों में कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ता है। किसी भी काम करो उस काम का श्रेय नहीं मिल पाता है, उस काम का क्रेडिट नहीं मिल पाता है, उस काम का विस्तार नहीं हो पाता है। यश की कितनी भी चाह हो, नाम और फेम की कितनी भी चाह हो, वो चीज़ उनको नहीं मिल पाती है। तो हमने अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए, बहुत बढ़िया बनाने के लिए जो है सूर्य को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। बुध का देखें तो बुध का क्षेत्र भी इनका बहुत सुंदर है और बुध की स्थिति भी इनकी हथेली में बहुत अच्छा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होंगे, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले इंसान होंगे, सम्मोहन जैसी मृदु वाणी इनकी होगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले होंगे, व्यक्तित्व बहुत अच्छा होगा। अगर हम इनकी उंगली को देखें तो इनकी उंगली का झुकाव भी सूर्य की तरफ है, सूर्य की उंगली का बीच की तरफ है, तो इसमें शनि के गुण ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो मनी मैनेजमेंट में हुआ, कागज़ों के रख रखाव में हुआ, और कई बार जो है अपनी मन की बात आदमी कह नहीं पाता है, मनी मैनेजमेंट ठीक से नहीं रख पाता है, कागज़ों का रख रखाव में थोड़ा कमी आ जाती है। तो इस चीज़ के लिए जो है इनको थोड़ा सा बुद्ध को भी थोड़ा मजबूत करना जरूरी। वैसे बुद्ध बहुत अच्छा है, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे वाणी के क्षेत्र में हो, चाहे योजना बनाने के क्षेत्र में हो, चाहे आपका जो है व्यक्तित्व के क्षेत्र में हो, ये ग्रह बहुत सुंदर है। अब हम उच्च मंगल की ओर चलते हैं, देखते हैं उच्च मंगल और इनका चंद्रमा कैसा है। अगर इनके उच्च मंगल को देखा जाए, आप भी देख रहे होंगे, बहुत सुंदर है, पुष्ट अवस्था में है, सुंदर अवस्था में है, तो मन थोड़ा मजबूत है, साहसी होंगे, निडर होंगे, और किसी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए मन इनके हिसाब से अडिग रहेगा। पर जो मन का असली मालिक है, कहते चंद्रमा मनसो जायत, वो है चंद्रमा। चंद्रमा का स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है, ये आप देख रहे होंगे, बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं जो है इस चंद्रमा को काट रही हैं। एक तो जल क्षेत्र से इनको जो है सावधान रहने की ज़रूरत है, दूसरा मन इनका भटकता होगा, तीसरी चीज़ है माँ का जो सुख मिलना चाहिए, या तो माँ से ये दूर रहते होंगे, ये वैचारिक मतभेद होगा इनके माँ के साथ, और मन जो है खराब सा बना रहता होगा, मन इनका जो है भटकता होगा, एकाग्र चित्त इनका मन नहीं रहता होगा। इनको जो ख्यालात हैं वो भी बहुत बुरे बुरे थॉट बहुत अलग से आते होंगे। जब भी हम रेखाओं की बात करें तो अगर आप देखोगे तो ये इनकी जो है जीवन रेखा है, इस तरह से जा रही है और फिर इस तरह से पीछे की ओर आ रही है। जीवन रेखा को छोटी छोटी कई रेखाएं जो है इस तरह से काट भी रही हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही हैं। तो जीवन में
हर मोड़ पे अगर अभी वर्तमान की बात करें तो अड़चनें ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं, कठिनाइयाँ ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी जो है अभाव की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान जो है अभी जो इनका वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में जो है उठा पटक बहुत ज़्यादा होगा, अप डाउन बहुत ज़्यादा इनके जीवन में आएंगे। इनको अगर ये समझ लेंगे तो उसके बाद जो है इनका जीवन बहुत सुंदर है। माइंड रेखा अगर देखते हैं, मस्तिष्क की रेखा को सीधा यहाँ से आ रही है और इस तरह से जा रही है सीधा नीचे। मैं दोबारा से करता हूँ, इस तरह से आ रही है ये और यूँ जा रही है। बीच में आप देखोगे तो कई जो है इस तरह से इनका जो है बन रहा है। तो जब जीवन मस्तिष्क रेखा को कुछ रेखाएं काट दें या इस तरह से यव का चिन्ह बने तो आदमी का जो माइंड है वो बहुत चिंता में चला जाता है। दूसरी बात है, इस तरह से यव बनना, रेखाओं के बनना, ये संघर्ष को बहुत ज़्यादा बताता है। दूसरा, हथेली में कितना भी पैसा आ जाए, हथेली में पैसा टिकता नहीं, तंगी बनी रहती है। तीसरी, अगर हम हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा इनकी इस तरह से सीधी जारी है। हाँ, थोड़ा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से एक त्रिशूल की आकृति भी बन रही है। आदमी भावुक ज़्यादा होते हैं, भावुकता, दया इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है और भावुकता में कभी कभी गलत निर्णय भी ले सकते हैं। तो रिश्तों के प्रति बहुत सुंदर इनका रहता है। अपनी तरफ से ये 100% रिश्तों के प्रति देते हैं, मगर दूसरी तरफ से थोड़ा अनबन रह सकती है। जब हम बात करते हैं सुख, संपत्ति और धन की, तो धन रेखा की बात करना बहुत ज़रूरी है। धन रेखा को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे इनकी भाग्य रेखा को, जिसको शनि रेखा कहते हैं, 2 रेखाएं इनके जीवन में बन रही हैं। एक ये मणिबंध से सीधा आ रही है, इस तरह से जा रही है, और एक देख रहे होगे आप चंद्र क्षेत्र से आके, इस तरह से चंद्र क्षेत्र से सीधा आके शनि पर्वत पे जा रही है। और शनि पर्वत पे सबसे बड़ी बात है, यव का चिन्ह ये बना रही है, जो अच्छा नहीं होता है, इस तरह से। और बहुत सारी रेखाएं अगर वीडियो में दिख रहा ठीक है ना, तो यहाँ राहु रेखाएं इनको काट रही हैं इस तरह से। मैंने पहले भी बताया है कि यदि किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा इस स्थिति में हो कि कोई दूसरी आड़ी रेखा जैसे इनके हाथ में काट रही है, तो यो भाग्य में रुकावट का जो है संकेत है। ऐसे लोग सदैव पैसों की कमी से जूझते रहते हैं। अगर धनवान परिवार में इन्होंने जन्म भी लिया हो या धनवान परिवार में ये हैं भी, तो भी इन्हें जो है तंगी का सामना ज़रूर करना पड़ता है। और वर्तमान समय में ये कितना भी पैसा कमा ले, करोड़ कमा ले, 2 करोड़ कमा ले, कुछ भी कमा ले, इनकी हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियाँ इनके अंदर में आएंगी, ये नहीं है कि आगे नहीं आएंगे। आगे इनका भाग्य रेखा बहुत अच्छा है और ये जो चिन्ह है ये मछली के रूप में इनकी उसमें आएगा, तो अपने काम में प्रसिद्धि जो है इनको ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा चंद्र क्षेत्र पे भाग्य रेखा को बहुत सारे जाल नुमा काट रही है, तो कर्जा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर भाग्य रेखा को कई रेखाएं बहुत ज़्यादा अवस्था में काटे या राहु रेखाएं जीवन रेखा को भी काट के सीधा भाग्य रेखा पे आए और भाग्य रेखाओं को भी काट ले, तो आदमी को बहुत बड़ा नुकसान भी होता है, बहुत बड़ा कर्जा इनके ऊपर हो जाता है। आर्थिक तंगी से ये लोग बहुत घोर आर्थिक तंगी से ये लोग जूझते रहते हैं अपने जीवन में। बहुत सुंदर उपाय दूंगा, उसका करेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में फायदा होगा और ये अपने जीवन को पुनः सुचारू रूप से चलाना शुरू करेंगे। अगर हम इनकी मणिबंध की रेखाएं देखें तो साफ सुथरी जो है 4 रेखाएं इनकी मणिबंध में हैं। जिनकी भी मणिबंध में 4 रेखाएं होती हैं, एक सम्राट योग बनाती हैं। जीवन काल में अगर ये भाग्य रेखा और ये
राहु रेखाएं इनको काटनी छोड़ दें, इनका दोष खत्म हो जाए, तो व्यक्ति इतना पैसा कमाता है जो उसने सोचा भी नहीं होगा। 1,00,000 2 लाख नहीं, ये व्यक्ति करोड़ों में इनकी कमाई होती है। और अपना जो स्टोर करते हैं ये लोग पैसा, ये भी करोड़ों में करते हैं, क्योंकि सम्राट योग हर किसी के जो है हथेली में नहीं बनता है। दूसरी बात है कि इस तरह से ये जीवन रेखा या उस पे भाग्य रेखा पे जो है इस तरह से चिन्ह बन रहे हैं। और जो आप देख रहे होंगे, मैंने वो भी बताया आपको, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर ढंग से चंद्रमा की ओर आ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति को लंबी वो विदेश यात्रा का मौका मिलता है। और इनको तो मिला हुआ है, ये जो है भारी रहते हैं, विदेश में ही ये अभी हैं। और इनकी जो स्थिति जो बहुत सुंदर सुधरेगी, वो 3 महीने के बाद से हल्की सुधरनी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से हथेली का दिख रहा है, उस तरह से जो है 1 साल के बाद जो स्थितियां हैं इनके अंडर में ज़रूर आएंगी। हथेली में एक चीज़ सबसे बड़ी दिख रही है कि अभी जो इनका जो प्रगति है, जो उन्नति है, वो कहीं ना कहीं जाम सी हो गई है, कहीं ना कहीं रुक सी गई है। नेगेटिविटी जो है इनके अंदर ज़्यादा आ गई है। जब भी हथेली में बहुत सारी रेखाएं हों और एक दूसरे को काट रही हो, जहाँ तहाँ रेखा हो, तो समझो तंगी का सामना आपको करना पड़ेगा। समझो नेगेटिविटी आपके अंदर आ रही है, जो नेगेटिव ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं घर कर रही है। तो इस तरह की ऊर्जा से हमेशा बचना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि आदमी अगर घर के बाहर है तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है, मगर अगर घर के अंदर जाता है तो मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।